Hey, hi everyone. Uh, Welcome again on my channel Let's Explore with Athri. इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको डेलॉइट के बारे में बताऊंगा कि जैसे आपने सुना होगा डेलॉइट यूएसए, डेलॉइट इंडिया, डेलॉइट मॉरिशस, बहुत बहुत सारी आती हैं। तो एक्चुअली ये अलग अलग डेलॉइट क्या है और एज अ सिंगली डेलॉइट बोलने से क्या है, तो ये जानना थोड़ा ज़रूरी है डेलॉइट के बारे में जनरली। तो मैं आपको एग्जांपल से करता हूँ। जैसे लाइक हम टीसीएस का बात करते हैं, तो टीसीएस में क्या होता है ना, वो प्राइवेट लिमिटेड है। मतलब क्या होती है कि टीसीएस एक इंडिविजुअल से ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी हर जगह ब्रांचेस जैसे खुली हुई हैं और सबकी बैलेंस शीट, मतलब जहाँ भी प्रॉफिट लॉस जो भी हो रहा है, प्रॉफिट जहाँ हो रहा है, लॉस हो रहा है, बैलेंस शीट वगैरह वो एक जगह जाके मेंटेन होती है। ठीक है, प्रॉफिट लॉस जो भी है, आप कैपिजेमिनी ले लो या कॉग्निजेंट ले लो या विप्रो ले लो, सब की इस तरह ही चलती है। बट जनरली जो बिग फोर होती है, आप डेलॉइट ले लो, केपीएमजी ले लो, पीडब्ल्यूसी ले लो, ईवाई ले लो, इसकी अलग चलती है। तो इस वीडियो में आपको डेलॉइट को बताता हूँ कि डेलॉइट में एक्चुअली कैसे क्या काम चलता है। तो डेलॉइट में क्या होती है कि देयर आर डिफरेंट एंटिटीज़ कहने का मतलब हर कंट्री में डेलॉइट है, वो एक अलग से एंटिटी है। लाइक डेलॉइट यूएस एक अलग एंटिटी है, डेलॉइट इटली, डेलॉइट नीदरलैंड, डेलॉइट मॉरिशस, डेलॉइट इंडिया। ये सब एक अलग सी एंटिटी है, बट क्यूमुलेटिव ये सब आपस में एक सिंगल एंटिटी के तहत आती है। सिंगल एंटिटी, लीगल एंटिटी कहने का मतलब कि वेदर यू आर इन डेलॉइट इटली या आप डेलॉइट नीदरलैंड में है, आप डेलॉइट कह सकते हैं कि आई एम वर्किंग इन डेलॉइट। नो नीड टू टेल कि आई एम वर्किंग इन डेलॉइट नीदरलैंड। आपका सीवी में मेंशन कर कीजिए आप जो है, बट क्यूमुलेटिव आप कह सकते हैं लीगल एंटिटी डेलॉइट है। तो मीन्स आप किस भी रीजन के हों, वेदर आप डेलॉइट इंडिया है या यूएस है, आप क्यूमुलेटिव लीगल एंटिटी डेलॉइट कह सकते हैं उसको। और डेलॉइट में क्या होता है एक्चुअली में कि यहाँ पे कोई प्राइवेट लिमिटेड करके चीज़ नहीं होती, यहाँ बैलेंस शीट करके कोई चीज़ नहीं होती, जहाँ तक मुझे पता है। मीन्स जो प्रोजेक्ट्स हुआ, जो इनकी प्रॉफिट हुई है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में, और जो जितने भी इनके एम्प्लॉयज़ हैं या जो पार्टनर्स है, डायरेक्टर्स लेवल है, सब में शेयर हो जाता है। इसी के लिए यहाँ पे कंपनसेशन थोड़ा बेटर होता है दूसरी कंपनियों से। बिग फोर छोड़ के मैं बात कर रहा हूँ, बिग फोर सारी इस तरह ही काम करती हैं। बैलेंस शीट नहीं है तो फिर क्या है कि आपस में ही इनका सब शेयर होता है, पार्टनर हो या फिर डायरेक्टर लेवल हो या एम्प्लॉय हो, जो भी हो, और इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें शेयर हो जाती है। दूसरी बात क्या है कि मैं आपको पहले वीडियो में बताया था कि और दूसरी सर्विस में क्या होती है, बहुत सारे मैन फोर्स होते हैं, बहुत एम्प्लॉय होते हैं, तो उस जो भी प्रॉफिट होता है उनको सब में शेयर करना पड़ता है। एक स्मॉल अमाउंट बनता तो बहुत है, बट कहने के लिए स्मॉल अमाउंट बनता है, तो इसलिए कंपनसेशन ज़्यादा दिखता नहीं है परफॉर्मेंस में। बट बिग फोर में और बिग फोर में जो डेलॉइट वन ऑफ द बिग फोर है, इसमें क्या होती है कि एम्प्लॉय वर्कफोर्स ज़्यादा नहीं है। सो अगर मैं क्यूमुलेटिव बात करूँ डेलॉइट लीगल एंटिटी की, जो सिंगल एज ए डेलॉइट, उसमें टोटल मिला के आई गेस 3 से 4 लाख एम्प्लॉय होंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड आई गेस। एंड मैं डेलॉइट इंडिया में हूँ, तो यहाँ पे भी ज़्यादा नहीं, अभी ग्रो कर रहा है। इंडिया में कुछ टाइम पहले आया है। यहाँ पे भी कंसल्टिंग है, टैक्सेशन है, लीगल है, फिर रिस्क एडवाइजरी है, सारी चीज़ें चलती हैं यहाँ भी, सारी प्रोजेक्ट्स हैं। और आपको ये सुनने में भी बहुत लगा कि डेलॉइट इंडिया है तो इट माइट कि यहाँ क्या इंडियन प्रोजेक्ट्स ही चलते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं जिस प्रोजेक्ट में खुद हूँ वहाँ पे डेलॉइट ऑन साइट के बहुत सारे क्लाइंट, लाइक नीदरलैंड टीम काम करती है, इटली टीम काम करती है, कुछ यूएसआई के भी हैं। तो बट मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स इंडियन है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रोजेक्ट्स हैं ही नहीं, अच्छी प्रोजेक्ट एक्सपोजर भी सीखने का। और एक बहुत मेन क्वेश्चन होता है सबके बीच में कि डेलॉइट यूएसआई और डेलॉइट इंडिया में क्या डिफरेंस है। मैं आपको बताया, हर कंट्री के अलग अलग एक एंटिटी है। तो डेलॉइट यूएस एक एंटिटी है, बट सिंस डेलॉइट इंडिया कुछ दिन पहले खुली है, इंडिया में डेलॉइट की नहीं थी। और ये साउथ एशिया, मतलब डेलॉइट साउथ एशिया जो टर्म है, वो उसको डेलॉइट तौचे तोमात्सु कहते हैं, उसके अंदर में डेलॉइट इंडिया भी है। तो पहले इंडिया में जिनसे नहीं थी, तो यूएस की जो एंटिटी थी डेलॉइट, वो अपनी ऑफिसेस इंडिया में भी खुली थी, तो इसीलिए उसको डेलॉइट यूएसआई नाम दिया गया। बट डेलॉइट यूएसआई कोई एंटिटी नहीं,
डेलॉइट यूएस एंटिटी है, यूएसआई कोई एंटिटी नहीं है, वो है डेलॉइट यूएसआई। कहने का मतलब है डेलॉइट यूएस ऑफिसेस ऑफ इंडिया, मीन्स डेलॉइट यूएस एंटिटी जिनकी ऑफिसेस इंडिया में खुली हुई है, तो वो डेलॉइट यूएसआई है, जहाँ पे मेनली यूएस के जो क्लाइंट हैं उनके लिए यहाँ से काम होता है। सिंस कहते हैं, आई एम नॉट वेरी मच श्योर कि यहाँ पे सिंस लेबर कॉस्टिंग बहुत कम है, उनको सस्ते में सब कुछ मिल जाता है, इंडिया में वहाँ पे थोड़ा महंगा है, तो उन्होंने अपने ऑफिसेस यहाँ खोली थी पहले, बहुत पहले। बट अब डेलॉइट तो इंडिया में भी आ चुकी है एंटिटी, तो सब वैसे ही है, कुछ ऐसा नहीं है सारा कुछ। हाँ, बट पक्स के बारे में देखा जाए और तो थोड़ी ज़्यादा वहाँ पे है, बट मोर और लेस सबकी जो क्या बता पॉलिसीज़ हैं, जो सबकी कंपनसेशन स्ट्रक्चर है, ऑलमोस्ट सेम ही है, थोड़ी आगे पीछे, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं। तो ये डेलॉइट के बारे में थी ऑन एन ओवरऑल जो मैं आपको बताया, और कुछ ऐसा नहीं है कुछ खास बताने को। मुझे लगा ये शेयर करना चाहिए था मुझे, क्योंकि डेलॉइट यूएसआई, डेलॉइट इंडिया और डेलॉइट एंटिटी क्या है, लीगल एंटिटी क्या है, बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों में। डेट्स व्हाई आई थॉट कि आई शुड शेयर विथ यू गाइज कि एक्चुअली क्या है, कैसे काम करती है। और चाहे कोई भी एंटिटी हो डेलॉइट की, मैं आपको बताया डेलॉइट की कोई भी एंटिटी हो, कोई भी मतलब रीजन की हो, वो नीदरलैंड है या मॉरिशस है या डेलॉइट यूएस है या डेलॉइट नीदरलैंड है या इटली है या इंडिया है, सबकी जो रिक्रूटिंग हायरार्की होती है, मतलब कैसे कैंडिडेट्स को लेना है, जो स्ट्रक्चर होता है, कैसे हायर करना है, कैसे टैलेंट है उसकी काम करती है, ऑलमोस्ट सेम है, कोई डिफरेंस ऐसा नहीं है, सबकी सेम होती है। तो ये चीज़ आपस में आप मतलब ये चीज़ें अपने माइंड में ध्यान रखें कि डेलॉइट यूएसआई की थोड़ी अलग होगी, यहाँ की अलग होगी, ऐसी कुछ नहीं है। बस हाँ, हो सकता है कि आप डेलॉइट यूएसआई के एक पार्ट होंगे और मैं डेलॉइट इंडिया का हूँ, कोई डेलॉइट नीदरलैंड का है, तो तीनों अलग अलग एंटिटी है, बट एक वी ऑल द थ्री आर फ्रॉम अ सिंगल लीगल एंटिटी दैट इज डेलॉइट। तो हम एक डेलॉइट को ही रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये एक अच्छी चीज़ है, आप कहीं से भी हों, बट कॉमनली अब डेलॉइट फैमिली ही हो चुकी है वो चीज़। तो ये डेलॉइट के बारे में थी। और आपको अगर आपके पास कुछ और क्वेरीज होती हैं, जो इफ़ यू वांट आस्क समथिंग रिलेटेड टू डेलॉइट, आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू रिगार्डिंग द योर क्वेरीज। तब तक के लिए थैंक यू एंड होप आप सब अच्छे होंगे। मेक श्योर कि आप फ्रेंड से शेयर करें एटलीस्ट, जिनको ज़रूरत है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हर वीडियो सबके लिए ज़रूरत नहीं होती, बट जिनके लिए ज़रूरत है एटलीस्ट उनको ज़रूर मिलना चाहिए वो प्लेटफॉर्म, ताकि वो चीज़ों को समझे, जो क्यूरियस हैं या जो इस चीज़ों में आगे आना चाहते हैं, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो मेक श्योर कि जिनको ज़रूरत है प्लीज़ शेयर करें और सब्सक्राइब करते हैं तो अच्छा लगेगा, ताकि मैं कंटिन्यू कर पाऊँ इस चीज़ों को, क्योंकि मोटिवेशन एक मिलती है। वरना क्या होता है कि जैसे कोई भी चीज़ें होती है स्टैग्नेंट होने वाली, तो कुछ हो नहीं रहा, ठीक है हटाओ, बट एक क्या होता है एक रिदम बना हुआ होता है, तो लगता है हाँ ठीक है। तो अगर सब्सक्राइब करते हैं तो अच्छा लगेगा, लाइक करें, बट शेयर ज़रूर करें। ये ऑप्शनल है, आप सब्सक्राइब करें या लाइक नहीं करें, वो मैटर नहीं करता उतना ज़्यादा, ठीक है। एक वो बनता है, एक रिदम रहता है, बट शेयर ज़रूर करें उनके साथ जिनको बहुत ज़रूरत है। थैंक यू अभी के लिए इतना ही करके। नेक्स्ट टॉपिक में मुझे प्लीज़ कमेंट में बताएं कि आप क्या जानना चाहते हैं या क्या आपकी क्वेरीज है। बाकी मैं खुद भी टॉपिक्स लाऊंगा, आपको बताऊंगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।